गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं एरे का अगला टॉपिक सॉर्टिंग डिस्कस करने के लिए। सॉर्टिंग भी एरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितना ही सी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है उतना ही डेटा स्ट्रक्चर पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉर्टिंग होता क्या है वास्तव में सॉर्टिंग होता है अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने को ही हम सॉर्टिंग बोलते हैं। वो अरेंजमेंट आपका असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, दोनों को ही सॉर्टिंग बोला जाएगा। इसके बाद हम एक चीज और बता देना चाहते हैं, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें इसीलिए हमने इसमें 5 टॉपिक नंबर जो लिखा हुआ है वो 5A लिखा हुआ है। ठीक है, 5A में हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सॉर्टिंग क्या है ये हम बता चुके हैं। कितने टाइप की है, ये 3 टाइप की होती है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, और इसका एक कॉमन प्रोग्राम। बस इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे 5A में। इसके अलावा ये जो 3 टेक्निक दी गई हैं, इन तीनों टेक्निक के बारे में 5B, 5C और 5D पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मतलब टॉपिक 5 को कंप्लीट करने के लिए इसके चारों पार्ट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो वो पार्ट आपका छूट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक कॉमन प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग। हमारे पास टेक्निक कितनी है? 3, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। हमारे पास 3 सॉर्टिंग टेक्निक हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, जो कि हमें सी लैंग्वेज में मेनली पढ़नी होती हैं। क्या इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं होती हैं? इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, हीप सॉर्ट, ये अदर टेक्निक्स हैं, लेकिन हम उनको सी लैंग्वेज में डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस जैसे ही स्टार्ट होंगे उनमें हम ये बाकी के पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से वही चीज बात करते हैं, कॉमन प्रोग्राम। जब टेक्निक्स हमारी अलग अलग हैं तो प्रोग्राम हमारा कॉमन कैसे हो सकता है? देखिए, यही चीज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं मैक्सिमम प्रोग्राम्स में। जैसे हम अगर अब सर्चिंग की बात करें, अगर सर्चिंग के आपने दोनों सेशन देखे हुए हैं तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग का काफी पार्ट जिस और एंड का कुछ पार्ट एकदम सेम था, बीच में जो बॉक्स में हमने कवर किया था कोड, बस वही डिफरेंट था। तो वही चीजें हमें सीखनी है कि हमें सीखना थोड़ा पड़े और इफेक्टिव ज्यादा हो। ठीक है, तो हम कॉमन प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए, सॉर्टिंग में हमें करना क्या होता है? सॉर्टिंग में सॉर्टिंग करके दिखानी होती है, लेकिन उसके पहले नंबर्स तो हमें इनपुट करने ही करने रहते हैं। सॉर्टिंग के बाद एरे में क्या परिवर्तन हुआ, इसके लिए एरे को डिस्प्ले भी करना होता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट हुआ, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेन फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग वाइड मेन लिखते हैं। इसके बाद हमें एरे बनाना ही बनाना है। फिर से हमने जो एरे का नाम लिया है ARR लिया हुआ है, क्यों? ये थोड़ा सा कॉमन फील देता है, इस वजह से हमने उसका नाम ARR रखा है। आप कुछ और भी रख सकते हो, A रख सकते हो, B रख सकते हो, नम रख सकते हो, ठीक है, या जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा कोई भी नाम रख सकते हो। एरे का साइज हमने 10 लिया है, क्योंकि 10 एक बहुत कॉमन टाइप साइज है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत आसान होता है, इसलिए हमने साइज फिर से 10 लिया हुआ है। और जो वेरिएबल्स लिए हैं I, J, T, ये हमारे हेल्पिंग वेरिएबल्स हैं जो कि हमें सॉर्टिंग करने में मदद करेंगे। और इन तीनों ही प्रकार की सॉर्टिंग में ये 3 वेरिएबल्स तो यूज होंगे ही होंगे। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज होंगे वो आपको अलग से और भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। CLR SCR किस लिए? स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर इस पार्ट को आप सब लोग पहचानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट अगर आप ध्यान दो तो हमने जो एक आपको लिखवाया था
इनपुट ऑफ एरे। हमने आपको एक चीज लिखवाई थी, इनपुट ऑफ एरे, तो इसमें केवल इनपुट ऑफ एरे ही हो रहा है इस पार्ट में, और कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरे को इनपुट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसमें सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। ये पार्ट हमने ब्लैंक छोड़ दिया। क्यों ब्लैंक छोड़ दिया? क्योंकि अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक के लिए ये पार्ट अलग अलग होगा, इसलिए इस पार्ट को हमने अभी ब्लैंक छोड़ रखा है। जब जिस पार्ट की सॉर्टिंग करेंगे, जिस तरह की सॉर्टिंग जब करेंगे, वही पार्ट इसके अंदर फिल कर दिया जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट, उसके बाद क्या हुआ, उसमें सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई की जाएगी। जो भी हमारी मर्जी होगी वो सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई की जाएगी, या जैसी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई की जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एरे को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो जो आउटपुट हमने एरे का करवाया था, अगर आप ध्यान दें तो ये पार्ट हमारा केवल वही लिखा हुआ है कि आपका आउटपुट कैसे होगा। बस इन 3 पार्ट से मिलके हमारा सॉर्टिंग का कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही ध्यान देने वाली चीज है कि हमें सॉर्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले डिक्लेरेशन, उसके बाद इनपुट करना है, उसके बाद सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, और उसके बाद एरे को डिस्प्ले कर देना है। इसी के साथ हमारा काम खत्म हो जाएगा। बस तो हम ये जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, इनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा एरे टॉपिक 5B। ठीक है, 5B, उसके बाद 5C और 5D। जो हमारा बबल सॉर्ट है वो हम डिस्कस करेंगे 5B में, सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस करेंगे 5C में, और इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस करेंगे 5D में। इस तरह से हमारा ये सॉर्टिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद के वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं।